नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी। विजुअल पाथवे एंड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखते हैं। उसमें पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं। विजुअल पाथवे में यूनिलैटरल कंडीशन यानी वन साइड अफेक्ट हुई है, बायलैटरल यानी दोनों साइड अफेक्ट हुई है। अगर यूनिलैटरल कंडीशन में सेम साइड अफेक्ट हुई तो उसको इप्सिलैटरल कहा जाता है, अगर ऑपोजिट साइड अफेक्ट हुई तो उसको कॉन्ट्रालैटरल कहा जाता है। और जब भी अपन विजुअल पाथवे ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ इट फॉर आवर सेल्फ। सो दिस इज विजुअल पाथवे, वी ड्रॉ इट फॉर आवर सेल्फ। सो इमेज में देखेंगे सेमिलुनर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इन द आई बॉल, इट इज रेटिना। जो टेम्पोरल साइड है इट इज ब्लू एंड द नेजल साइड इज रेड। सो टेम्पोरल एंड नेजल अलग कलर में बताए गए। सो ये टेम्पोरल एंड नेजल फाइबर्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, एंड ऑप्टिक नर्व इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। वी ड्रॉ द पाथवे फॉर आवर सेल्फ, तो राइट है हमारा, राइट ही इसका राइट होगा। सो राइट के ऑप्टिक नर्व में देखेंगे, इसमें होंगे राइट नेजल एंड द राइट टेम्पोरल फाइबर्स। सो इप्सिलैटरल विजुअल फाइबर्स होंगे। सब देखेंगे दो विजुअल फाइबर्स फ्रॉम बोथ द साइड क्रॉस करते हैं ओवर टू द अपोजिट साइड एट द ऑप्टिक चाइज्मा। ऑप्टिक चाइज्मा कंटेन द बायलैटरल नेसल फाइबर्स। वही टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ द बोथ द साइड्स कंटिन्यू करते हैं अलॉन्ग द सेम साइड। फिर आता है ऑप्टिक ट्रैक्ट, इसमें होता है इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। सो टेम्पोरल फाइबर्स देखेंगे तो आते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं, दूसरे और जाते हैं, लेकिन फिर वापस सेम साइड में आते हैं। सो फाइबर्स फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक्ट बाद में रिले करते हैं इन द लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज। सो लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज में होता है इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। फिर ऑप्टिक रेडिएशन आते हैं जिसमें होता है इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। सो ऑप्टिक काइज्मा के नीचे देखेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ द विजुअल पाथवे आर सेम, इसमें होता है इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल। सो ये ऑप्टिक रेडिएशन बाद में रिले करते हैं इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स। सो विजुअल कॉर्टेक्स प्राइमरली होता है इन द ऑसिपिटल लोब एंड विद सम पार्ट इन द पैराइटल लोब एज वेल। सो विजुअल कॉर्टेक्स रिसीव्स इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड द कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। सो बेसिकली आपने देखा ऑप्टिक चाइज्मा के नीचे फाइबर्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द विजुअल पाथवे आर इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल। सिंस लाइट ट्रैवल करते इन द स्ट्रेट लाइन, टेम्पोरल फाइबर कैरी करते हैं इंपल्स फ्रॉम द नेजल विजुअल फील्ड। सो विजुअल फील्ड इज ऑपोजिट टू द विजुअल फाइबर्स। सो ये टेम्पोरल विजुअल फील्ड है, इट इज कैरिड बाय द नेजल फाइबर्स। वही नेजल विजुअल फील्ड इज कैरिड बाय द टेम्पोरल फाइबर्स, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। सो अगर इंजरी हुई टू द ऑप्टिक चाइज्मा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूमर, बायलैटरल नेजल फाइबर्स अफेक्ट होंगे, लीडिंग टू द विजुअल इंपेयरमेंट इन द बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड्स। तो विजुअल फील्ड इज ऑपोजिट टू द विजुअल फाइबर्स। तो पहले देखते हैं विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। उसमें पहला लीजन 1। सो ये वाला है लीजन 1, ये होता है इन द लेफ्ट। एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल में है लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में। सो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में होता है इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रल इप्सिलैटरल नेजल फाइबर्स ही होते हैं। सो लॉस होते हैं ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर्स रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल फील्ड। लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल फाइबर्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल फील्ड, तो जिसकी वजह से होता है लेफ्ट यानी इप्सिलैटरल अनोपिया। ऑप्टिक नर्व लीजन्स कॉजेस इप्सिलैटरल अनोपिया। लीजन 1A भी होता है अर्लीस्ट विजुअल फाइबर्स अफेक्टेड इन एनी ऑप्टिक नर्व डिसीज आर द मैकुलर फाइबर्स। मैकुला इज द सेंट्रल विजन। सो इन एनी ऑप्टिक नर्व लीजन ऑफ द लेफ्ट आई, अभी यहाँ पे देखा, देर इज सेंट्रल विजुअल लॉस इन द सेम आई। सो कॉजेस लेफ्ट इप्सिलैटरल सेंट्रल स्कोटोमा। तो स्कोटोमा वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्लैक एरिया इन द विजुअल फील्ड। कॉजेस देखते हैं सेंट्रल स्कोटोमा के। पहला ऑप्टिक न्यूराइटिस। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, टॉक्सिक या फिर न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कोन डिस्ट्रोफी, स्टारगार्ड्स डिसीज। As the cone cells are maximum at the macula, thus cones are responsible for the central vision. So any optic nerve disease can cause the central scotoma. उसकी बिगिनिंग ही सेंट्रल स्कोटोमा से होती है। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व के बारे में जानते हैं, कुछ एनाटॉमी देखते हैं। इट इज द क्रेनियल नर्व, दैट इज कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द रेटिनल गैंग्लियर सेल्स। टोटल लेंथ है 47 to 50 mm, कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स: इंट्राऑक्यूलर, इंट्राऑर्बिटल, इंट्राकैनालिकुलर एंड इंट्राक्रैनियल पार्ट। सो जो इंट्राऑक्यूलर पार्ट होता है इट इज ऑप्टिक डस्ट, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व या फिर ऑक्यूलर नर्व। स्मॉलेस्ट पार्ट है 1 mm इन लेंथ, डायमीटर 1.5 mm होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। अब जो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट होगा, सो इट इज इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट जो ऑर्बिट के अंदर होगा। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है 25 to 30 mm का है। ऑप्टिक नर्व अभी कवर की जाएंगी बाय द माइलिन शीट, तो इसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज होगा, 3 to 4 mm का होगा। एंड जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन होती है, ये इंटर करती है ऑप्टिक नर्व को बाय पियर्सिंग इन्फेरोमीडियली। तीसरा पार्ट है इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट एंड चौथा है इंट्राक्रेनियल पार्ट। ये इंट्राक्रेनियल पार्ट लाइज अबव द कैवर्नस साइनस। सो ऑप्टिक नर्व फंक्शन टेस्ट करना है तो लाइट ब्राइटनेस कंपैरिजन टेस्ट करते हैं। लाइट दिखाते हैं इन ईच आई यूजिंग अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। पेशेंट इज आस्क्ड if the light appears equally bright in both the eyes, means both optic nerves are normal. Dissimilar in brightness, so optic nerve disease seen in the eye with the least brightness यानी dull. नेक्स्ट है विजुअल फील्ड इफेक्ट लीजन 2। लीजन 2 यानी यहाँ पे लीजन है एट द ऑप्टिक काइज्मा। सो फाइबर्स अफेक्ट होंगे बायलैटरल नेजल फाइबर्स, कॉजेस बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया, also known as heteronymous hemianopia. Heteronymous इसलिए कि sides of the visual field loss are opposite. So left side loses left side and right side loses the right side of the visual field, such that both eyes loses vision in the opposite sides. So patient बताता है कि right eye से right तरफ नहीं देख सकता और left eye से left की तरफ नहीं देख सकता. So opposite sides not visible, thus heteronymous.
सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया, यानी ऑप्टिक चाइज्मा में लीजन के कॉजेस देखते हैं। उसका ट्रिक है बाई 3PC एंड AC। बी इज बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया, थर्ड वेंट्रिकुलर ग्लायोमा एंड पिट्यूटरी एडेनोमा। सो ऑप्टिक चाइज्मा के नीचे होता है सेलर टर्सिका एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी एडेनोमा कंप्रेस करता है चाइज्मा फ्रॉम द इन्फीरियर साइड। अगर माइक्रो एडेनोमा होगा यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर डज नॉट कॉज बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया, लेकिन माइक्रो एडेनोमा होगा मोर देन 1 सेंटीमीटर कॉजेज बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। सो पिट्यूटरी एडेनोमा इन्फीरियर रिलेशन होता है ऑप्टिक चाइज्मा का। नेक्स्ट कॉजेस है क्रेनियोफेरेंजियोमा ऑकर्स इन रैथकेज पाउच, ये सुपीरियर रिलेशन होता है टू द ऑप्टिक चाइज्मा। एंटीरियर सेरिब्रल या फिर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म से ऑप्टिक चाइज्मा है। दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अगर इसका एन्यूरिज्म होगा तो दैट विल आल्सो कॉल्ड बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया। एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो लीजन 2A में अर्लीस्ट लीजन बाय द पिट्यूटरी एडेनोमा क्या होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फीरियर रिलेशन, तो अर्लीस्ट फाइबर्स अफेक्टेड आर इन्फेरो नेजल फाइबर्स, तो जिसकी वजह से विजुअल फील्ड तो ऑपोजिट होती है। तो इन्फीरियर का सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड इज डिफेक्टिव, सो दैट विल कॉज बाइटेम्पोरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया। सो दिस बाइटेम्पोरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया। 2B में देखेंगे अर्लीस्ट लीजन ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा। तो क्रेनियोफेरेंजियोमा इज अ सुपीरियर रिलेशन टू द ऑप्टिक चाइज्मा। तो अर्लीस्ट फाइबर लॉस्ट होंगे सुपीरियर पार्ट ऑफ द बायलैटरल नेजल या फिर बायलैटरल सुपीरियर नेजल फाइबर्स अफेक्ट होंगे। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा, उसका ऑपोजिट इन्फीरियर टेम्पोरल बायलैटरल टेम्पोरल बाइटेम्पोरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया। लीजन 3 देखते हैं एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑप्टिक चाइज्मा। दिस इज लीजन 3, also called lesion of the proximal optic nerve या फिर lesion of the anterior knee of 1 Willebrand, यानी loop looks like a knee इसलिए उसका नाम दिया गया है। फाइबर जो अफेक्ट होते हैं लेफ्ट टेम्पोरल एंड नेजल फाइबर्स along with the right inferonasal fiber that is ipsilateral temporal and nasal fibers with contralateral inferonasal fibers। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट इसके अपोजिट होगा, इप्सिलैटरल अनोपिया होगा, कॉन्ट्रालैटरल सुपेरोटेम्पोरल क्वाड्रेंट अनोपिया होगा। So this visual field defect is also called as junctional scotoma because it is due to lesion at the junction of optic nerve and optic chiasma। मोस्ट कॉमन कॉज होता है जंक्शनल स्कॉटोमा का मेनिंजियोमा। तो दिस इज विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ऐसा क्यों होता है एक बार देखते हैं। जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं, सो टेम्पोरल फाइबर्स तो चुपचाप से क्रॉस सेम साइड में ही चले जाएंगे, टेम्पोरल फाइबर जाते हैं। वही सुपेरोनेजर फाइबर्स देखेंगे तो वो नीचे आते हैं एंड क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड को चुपचाप से। लेकिन ये जो इन्फीरियोनेजर फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करने के लिए तो आते हैं ऑप्टिक चाइज्मा में, लेकिन थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं, लूप बनाते हैं इनटू द अपोजिट ऑप्टिक नर्व एंड देन बाद में क्रॉस करते हैं। तो इसलिए जब जंक्शनल स्कॉटोमा या पे लीजन 3 होगा तो ये सेम साइड वाला टेम्पोरल, सेम साइड वाला नेजल तो अफेक्ट होगा, लेकिन अपोजिट साइड वाला जो इन्फीरियोनेजल क्रॉस करके लूप बना के आ रहा है अंदर, तो दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। नेक्स्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट है लैटरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक चाइज्मा। So this is lesion 5 lateral part of the optic this is lesion 4 lateral part of the optic chiasma। दिस इज ऑलवेज बायलैटरल। फाइबर जो अफेक्ट होते हैं इट आर बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर जो क्रॉस नहीं हो रहे। विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता रहता है बायनेजल हेमियानोपिया। दिस इज द रेयरेस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट। कॉजेस होते हैं हाइड्रोसेफेलस एंड प्राइमरी एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। नेक्स्ट लीजन 5 एट द ऑप्टिक ट्रैक, लीजन 6 एट द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लीजन 7 इज द ऑप्टिक रेडिएशन। So lesion 5 optic tract, lesion 6 is lateral geniculate body, lesion 7 is at the optic radiation। तीनों में भी फाइबर सेम है। दिस फाइबर्स लॉस्ट आर इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड द कॉन्ट्रालैटरल नेजल। तो विजुअल फील्ड जो डिफेक्ट होता है इट इज राइट यानी कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस एनोपिया। लॉस ऑफ राइट विजुअल फील्ड इन द लेफ्ट आई एंड द राइट इन द राइट आई। तो सो राइट साइड नॉट विजिबल फ्रॉम बोथ द आइज। सो कॉन्ट्रालैटरल क्यों कहा गया है, एज द लीजन इज ऑन द लेफ्ट साइडेड फाइबर लॉस्ट हुआ है, लेकिन डिफेक्ट इज ऑन द राइट साइड क्योंकि राइट साइड वाली विजुअल फील्ड नहीं दिख रही है। अब लोकलाइज कैसे करेंगे भाई, तीनों में भी है अगर लीजन है तो कौन से इसमें लीजन प्रेजेंट है, कैसे ये करेंगे, क्योंकि विजुअल फील्ड डिफेक्ट जो आ रहा है तो सेम ही आ रहा है। तो कुछ टू लोकलाइज बिटवीन द लीजन्स, ऑप्टिक ट्रैक लीजन, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी लीजन एंड लीजन एट द ऑप्टिक रेडिएशन। प्यूपिल देखेंगे ऑप्टिक ट्रैक में अब नॉर्मल होगा, नोन एज वर्निकेज प्यूपिल। वही लैटरल जेनिकुलेट बॉडी लीजन में देखेंगे नॉर्मल होगा। सेम ऑप्टिक रेडिएशन भी नॉर्मल होगा यानी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट। कॉन्ग्रेटी या विजुअल ट्रैक्ट में इनकॉन्ग्रुअस होगा, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी लीजन में इनकॉन्ग्रुअस होगा, वही ऑप्टिक रेडिएशन में कॉन्ग्रुअस होगा। विजुअल फील्ड लॉस इज कॉन्ग्रुअस। ऑप्टिक अट्रोपी देखेंगे तो बायलैटरल ऑप्टिक अट्रोपी होंगी इन द ऑप्टिक ट्रैक लीजन क्योंकि ऑप्टिक नर्व इज अ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एंड सो इज द ऑप्टिक ट्रैक। सेम इज विद द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, बायलैटरल ऑप्टिक नर्व अट्रोपी होंगी एज इट इज ऑल्सो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन इट इज अ फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन तो इसलिए ऑप्टिक अट्रोपी नहीं होंगी। सो ये कॉन्ग्रुअस इनकॉन्ग्रुअस देखा। कॉन्ग्रुइटी सिग्निफाई करता है एक्सटेंट एंड द पैटर्न ऑफ विजुअल लॉस बिटवीन बोथ द आइज इन टेम्पोरल एंड नेजल फील्ड्स। सो कॉन्ग्रुइटी मीन्स सिमिलरिटी, मीन्स व्हाट इज द एक्सटेंट पैटर्न ऑफ द विजुअल लॉस, has the form of vision lost or ability to differentiate or contrast is lost। so ऐसा है। ऑप्टिक नर्व इज अ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ऑप्टिक रेडिएशन चौथा ऑर्डर का न्यूरॉन है, लीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व लीड्स टू इट्स ऑप्ट्रॉफी। lateral geniculate body is also third order neuron and it is a relay center also। so optic tract lesion देखते हैं,
are associated with the third nerve involvement and the contralateral hemiplegia due to internal capsule involvement. Causes है optic tract lesion के syphilitic meningitis, tubercular meningitis and posterior cerebral artery aneurysm. Next देखते हैं lesion 8 and lesion 9. So lesion 8 plus lesion 9 बनाता है lesion at the 7. So this is lesion at the 8 and this is lesion at the 9. दोनों को एडिशन कर देंगे तो lesion at the 7 बन जाएगा. Optic radiation कैरी करता है impulse from the lateral geniculate body to the visual cortex at the occipital lobe. So lateral geniculate body से optic radiation get divided into two parts. Red वाला is superior optic radiation and green वाला is inferior optic radiation. So ये random color दिए गए. This is superior optic radiation. This is inferior optic radiation. So superior optic radiation को also known as Baum's loop and Mayer's loop is inferior optic radiation. So superior optic radiation are fibers starting from the LGB passing superiorly via the parietal lobe to reach the occipital lobe. वही inferior वाला are the fibers passing inferiorly via the temporal lobe occipital lobe में जाते हैं. So Baum's loop जाता है from the parietal lobe, वही मेयर्स लूप जाता है फ्रॉम द टेम्पोरल लोब टू द ऑक्सीपिटल लोब. सो ये जो सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन होता है इसमें होते हैं सुपीरियर पार्ट ऑफ द इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स. वही इन्फीरियर में होते हैं इन्फीरियर पार्ट ऑफ द इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स. सो अगर लीजन 8 में होगा एट द सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन आल्सो नोन एज लीजन ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन पासिंग थ्रू द पैराइटल लोब या फिर बॉम्स लूप. फाइबर जो अफेक्ट होंगे इप्सिलैटरल सुपीरियर टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियोनेजल होंगे. तो विजुअल फील्ड लॉस होगा राइट इन्फीरियर होमोनिमस क्वाड्रेंटेनोपिया आल्सो नोन एज पाई इन द फ्लोर विजुअल डिफेक्ट. बोथ आइज करते हैं लॉस्ट विजुअल फील्ड ऑफ राइट साइड. लीजन होता है लेफ्ट साइड में इसलिए इसको कॉन्ट्रालैटरल कहा गया है. सो दिस इज द विजुअल फील्ड. सुपीरियर वाले जा रहे हैं इसलिए इन्फीरियर में बन रहा है अनोपिया. प्लस देर विल बी अदर फीचर्स ड्यू टू लीजन एट द पैराइटल लोब जैसे कि पाई इन द फ्लोर विजुअल फील्ड तो देख लिया. फिर है ट्रिक पैराइटल में पी ए आता है पैराइटल. ए स्टैंड फॉर अग्राफिया अकैल्कुलिया अग्नोसिया अप्रैक्सिया. फिर लेते लेजन 9 द इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन also known as lesion of the optical radiation passing through the temporal lobe या फिर Mayer's loop. फाइबर जो लॉस होते हैं इप्सिलैटरल इन्फेरोटेम्पोरल एंड द कॉन्ट्रालैटरल इन्फेरोनेजल्स फाइबर्स होंगे. विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा राइट यानी कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर होमोनिमस क्वाड्रेंटेनोपिया यानी पाई इन द स्काई अपीयरेंस देगा. दिस इज पाई इन द स्काई अपीयरेंस. सो याद रखने के लिए ट्रिक है टिप्स. टी टेम्पोरल लोब में इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन में जो लीजन होगा इसे पीएस बनेगा यानी पाई इन द स्काई अपीयरेंस बनेगा. अदर फीचर्स ऑफ द टेम्पोरल लोब लीजन जैसे कि पाई इन द स्काई विजुअल डिफेक्ट तो देख लिया. अनसीनेट फिट्स होंगे सीजर्स होंगे हेलुसिनेशंस होंगे. अब देखते हैं लीजन एट द विजुअल कॉर्टेक्स लीजन 10. सो दिस इज लीजन 10 विजुअल कॉर्टेक्स में. फाइबर जो अफेक्ट होंगे इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स. तो विजुअल फील्ड इफेक्ट. सो विजुअल फील्ड इफेक्ट होगा राइट यानी कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियानोपिया. ये रेयरली होता है क्योंकि एक्सटेंसिव लॉस ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स इज रेयर. तो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है सप्लाई किया जाता है बाय द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक्सेप्ट द टिप जो सप्लाई किए जाते हैं बाय द मिडल सेरेब्रल आर्टरी. सो ट्रॉमा टू द टिप इज कॉमन in cases of the trauma and the macula has its representation at the tip of the cortex. So tip of the cortex means macula. So lesion 10 देखेंगे अपन. So at the tip of the cortex सपोज लेफ्ट साइड वाला अफेक्ट हुआ है. सो जब टिप ऑफ द कॉर्टेक्स गेट डिस्ट्रॉयड देर इज लॉस ऑफ द विजन ऑफ द मैकुला द सेंट्रल विजन इज लॉस्ट. फाइबर जो अफेक्ट होते हैं मैकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स. विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा राइट यानी कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस मैकुलर डिफेक्ट आल्सो नोन एज कुकी कटर डिफेक्ट. ऐसा होगा 10B में एट द विजुअल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट द टिप लीजन होगा. एरिया जो सप्लाई किया जाता है बाय द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी उधर लीजन होगा. सो फाइबर अफेक्टेड होंगे इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर एक्सेप्ट मैकुलर रिप्रेजेंटेशन. तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा राइट यानी कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमियानोपिया विद द मैकुलर स्फीरिंग. ऐसा वाला विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा. नेक्स्ट देखते हैं मिसलेनियस लीजन्स. दे आर द पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवेज आर विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स बट दे आर नॉट डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एनी स्ट्रक्चर. सो उसमें है अल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स सुपीरियर अल्टीट्यूडनल हेमियानोपिया एंड इन्फीरियर हेमियानोपिया. अल्टीट्यूड मीन्स हाइट. सो AVFDs यानी अल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स रिस्पेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल मिडलाइन को कैन बी सुपीरियर और इन्फीरियर हेमियानोपिया नॉट द टेम्पोरल और नेजल. सो डिजीज कॉजिंग इट आर निमोनिक गोवा जी ग्लाउकोमा ऑप्टिक नर्व ड्रूसन एंड एंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी. एक एक्स्ट्रा चीज़ है टेम्पोरल आर्टराइटिस विजुअल लॉस यूनिलैटरल एंड टेम्पररी होता है ड्यू टू पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी एंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है. ऑप्थेल्मोप्लेजिया प्लस जॉ क्लॉडिकेशन इज 100% जीसीए. चौकी पेलर एंड द सोलेंड ऑप्टिक डिस्क होती है. कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस इन लीजन 10 वी डिस्कस द लीजन ऑफ अ सिंगल साइड लेफ्ट साइड. लेकिन अगर बायलैटरल ऑप्टिकल लोब लीजन होगा सो दैट विल रिजल्ट इन द ऑप्टिकल ब्लाइंडनेस हैज नो विजन. लेकिन अगर पेशेंट इज इन द डिनाइल ऑफ ब्लाइंडनेस इट इज एंटन सिंड्रोम. सो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस में पेशेंट इज डिनाइल ऑफ ब्लाइंडनेस. ऑल्सो पेशेंट सफर फ्रॉम द रिडॉच फिनोमेना यानी पेशेंट इज एबल टू अप्रिशिएट
नॉट सी बट कैन अप्रिशिएट काइनेटिक मूवमेंट बट नॉट द स्टैटिक ऑब्जेक्ट. तो वीईपी यानी विजुअल इवोक पोटेंशियल इज यूज टू डायग्नोस एंड प्रूव दैट द पेशेंट इज हैज अ कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस. इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं ऑन द ऑप्टिकल लोब एंड विल जनरेट इंपल्स ऑन विजुअल स्टिमुलेशन. कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस में वीईपी एब्सेंट होते हैं. कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल ब्लाइंडनेस. ऑर्गेनिक ब्लाइंडनेस यानी ड्यू टू लीजन, सो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होता है. फंक्शनल ब्लाइंडनेस यानी मैलिग्निन मतलब झूठ बोल रहा है पर्सन विद द नॉर्मल विजुअल प्रिटेंस टू बी ब्लाइंड. सो वीईपी उसमें नॉर्मल आता है, वही कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस में वो अब्सेंट होता है वीईपी. इनलार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट देखते हैं. ब्लाइंड स्पॉट इज ऑप्टिक डिस्क. कॉजेस होते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट के. पेपिलेडेमा मीन्स इट इज स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. पेपिलाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड ऑप्टिक डिस्क ब्रूसन. नेक्स्ट देखते हैं कोगन्स डिक्टम यानी ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस टेस्ट इज डन टू एक्सप्लेन द कोगस डिक्टम. सो निस्टैग्मस इज इंड्यूस इन दिस टेस्ट एंड बाद में मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड. सो रोटेटिंग ड्रम है तो फॉलो करेंगे ब्लैक लाइन को. लाइन गोज, आई कम्स बैक नियर द सेंट्रल एंड देन फिर दूसरी लाइन को फॉलो करेंगे. फिर ब्लैक लाइन फिर से चली जाएंगे. सो आइज अगेन कम्स बैक इन टू द सेंटर. अगर सिमेट्रिक मूवमेंट से means going along with the black line and again coming back then again going, so lesion is in the optical lobe. लेकिन अगर erratic pursuit है तो that means the lesion is in the parietal lobe, means abnormality है. some part of the parietal lobe also forms the optic visual cortex. इसलिए lesion अगर parietal lobe में तो erratic pursuits होंगे, symmetric movements होंगे, lesion in the optical lobe में. अब देखते हैं कुछ example. diagnose कैसे करेंगे इसको. it is left homonymous anopia. so left वाला homonymous hemianopia with the macular sparing. सो इसका रीज़न है राइट साइडेड विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व विदाउट द टिप. नेक्स्ट है दिस आर द सुपीरियर ऑडियोनल हेनोपिया. सो अपन ने ये देखा, उसकी ये समरी है. अब देखते हैं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में पिपुलरी रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स एंड पाथवे एंड इट्स लीजन्स. पिपुलरी रिफ्लेक्स में पहला आता है नियर रिफ्लेक्स यानी चेंजेस जो होते हैं इन द आइज वाइल लुकिंग एट द नियर ऑब्जेक्ट. उसमें होता है अकोमोडेशन प्लस कन्वर्जेंस प्लस मियोसिस यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिपिल. सिलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स यानी इप्सिलैटरल डायलेटेशन ऑफ द पिपिल होता है. व्हेन देयर इज पेन इन द नेक या फिर ट्रंक बिकॉज ऑफ एनी एक्शन इप्सिलैटरल पिपिल डायलेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ये रिफ्लेक्स इन द हॉर्नर सिंड्रोम. साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स यानी डायलेटेशन होता है पिपिल इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस. लाइट रिफ्लेक्स यानी पिपिल कंस्ट्रक्ट हो जाता है टू कंट्रोल द एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग इनटू द आई व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट. पिपिल डायलेट हो जाते हैं इन द डार्क और डिम लाइट टू इन ऑर्डर टू लेट मोर लाइट गेट इनटू द आइज. प्यूपिल की मूवमेंट कंट्रोल हो जाती है विद थ्रू द पाथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व. फिर कॉर्टेक्स में जाता है एंड देन इफ्रंट आर्म इनर्वेट करता है आइरिस मसल को. फंक्शन ऑफ प्यूपिल देखते हैं. चेक करने के लिए अपन करते हैं टेस्ट द लाइट रिफ्लेक्स. डार्क रूम प्रोसीजर है. पेशेंट को बिठाते हैं इन द डार्क रूम फॉर 5 to 10 minutes. प्यूपिल उसके फुली डायलेट हो जाएंगे. आस्क करते हैं पेशेंट टू होल्ड हिज और हर हैंड इन बिटवीन द आइज. बाद में टॉर्च लाइट लेंगे एंड थ्रो करेंगे सम लाइट इन बोथ द आइज सेपरेटली. बोथ पीपल्स कंस्ट्रक्ट इवन ऑन थ्रोइंग द लाइट ऑन वन आई. सो ऐसा कैसे हो सकता है. राइट रिफ्लेक्स के कुछ टाइप्स है. डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड दूसरा होता है कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इप्सिलैटरल प्यूपिल व्हेन इल्यूमिनेटेड एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स होता है सेल्फ विल यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल प्यूपिल विच वाज नॉट इल्यूमिनेटेड. जब लाइट थ्रो किए जाते हैं ऑन वन आई, प्यूपिल ऑफ दैट आई कंस्ट्रक्ट. इसका ये होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड प्यूपिल ऑफ द अदर आई आल्सो कंस्ट्रक्ट. ये होता है बिकॉज ऑफ द कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. अब देखते हैं पाथवे फॉर लाइट रिफ्लेक्स. सो यहाँ पे अपन ने लाइट थ्रो करी ऑन द राइट आई. सो लाइट गिर गई रेटिना पे. ऑप्टिक नर्व से जाएगा, टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक चाइज्मा में जाएगा, राइट ऑप्टिक ट्रैक में जाएगा. इट डू नॉट क्रॉस. सो विजुअल फाइबर गो इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज. प्लस जो पेपिलोमोटर फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं इन द प्रीटेक्टल न्यूक्लिया. दिस इज प्रीटेक्टल न्यूक्लिया एंड दिस प्रीटेक्टल न्यूक्लिया इज द सेंटर फॉर लाइट रिफ्लेक्स. सो प्रीटेक्टल न्यूक्लिया से इम्पल्स जाता है, ट्रैवल करता है टू द राइट एंड द लेफ्ट साइड यानी इप्सिलैटरल एंड द कॉन्ट्रालैटरल इनटू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. फिर यहाँ से जाता है डायरेक्ट एंड कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सेस थ्रू द इंटरनेशियल न्यूरॉन्स. सो ये जो इंटरनेशियल न्यूरॉन्स होते हैं बिटवीन द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस एंड द प्रीटेक्टल न्यूक्लिया, सो इनकी वजह से होता है डायरेक्ट एंड द कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. फिर जाता है टू द रिस्पेक्टिव थर्ड cranial nerve up to the ciliary ganglia. So these are ciliary ganglion and फिर short ciliary nerve से जो इनर्वेट करेंगे both pupils को, pupil कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. प्यूपिलोमोटर फाइबर्स आर कॉल्ड सो बिकॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्यूपिल कंस्ट्रक्शन और डायलेटेशन. लीव करते हैं ऑप्टिक ट्रैक को इन बिटवीन एंड जाते हैं टू द प्रीटेक्टल न्यूक्लिया. इम्पल्स फ्रॉम प्रीटेक्टल न्यूक्लिया जाता है टू द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस थ्रू द इंटरनेशियल न्यूरॉन्स. सो इंटरनेशियल न्यूरॉन्स का मतलब ये है कनेक्टिंग टू न्यूरॉन्स प्रीटेक्टल एंड द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. तो फिर से देखते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक. प्यूपिलोमोटर फाइबर जो होंगे प्रीटेक्टल न्यूक्लियर में जाएंगे, फिर दोनों साइड के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, दोनों साइड में थर्ड नर्व, दोनों साइड में सिलियरी गैंग्लियन, फिर शॉर्ट सिलियरी नर्व, फिर स्फिंक्टर प्यूपिला एंड द प्यूपिल विल कंस्ट्रिक्ट.
सो देखा न्यूरॉन जो कनेक्ट कर रहे हैं पेरिएक्टल एंड रेडियल वेस्टफॉल न्यूक्लियस को, दीज आर इंटरनेशनल न्यूरॉन, हाफ ऑफ देम गो टू द इप्सिलैटरल एंड हाफ ऑफ गो टू द कॉन्ट्रालैटरल ईडब्ल्यूएन। ईडब्ल्यूएन इज द एसेसरी न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड क्रैनियल नर्व। एफरेंट नर्व देखिए तो सेकंड क्रैनियल नर्व होती है ऑप्टिकल नर्व, इफरेंट होती है थर्ड क्रैनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व स्टार्ट होती है फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स इज इंटरनेशनल न्यूरॉन मोर देन द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। अब देखते हैं कुछ रीजन्स ऑफ द ऑप्टिक पाथवे। पहला देखते हैं एफरेंट पाथवे डिफेक्ट, उसमें एएपीडी टीएपीडी अमोरोटिक प्यूपिल यानी एब्सोल्यूट या फिर टोटल एफरेंट पाथवे डिफेक्ट। ये होता है बिकॉज ड्यू टू द कंप्लीट ऑप्टिक नर्व लीजन, एंड स्टेज ऑप्टिक अट्रोफी या फिर सिवियर ट्रॉमा। इट इज अब देखते हैं केस ऑफ राइट ऑप्टिक नर्व लीजन। प्रेजेंटेशन पे देखेंगे तो बोथ पीपल्स विल बी ऑफ द इक्वल साइज नोन एज आइसोकोरिया। आइसो यानी सेम, कोरिया इज पीपल। सो अभी ऑप्टिक नर्व एक तो इंटैक्ट है, इसलिए बोथ आइज विल बी कंस्ट्रिक्टेड। पेशेंट आ रहा है फ्रॉम द सनलाइट, अपन एज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों वाला कंस्ट्रिक्टेड है। सो लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट करेंगे, व्हेन लाइट थ्रोन ऑन द अनअफेक्टेड आए तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उधर वाला तो काम कर रहा है। व्हेन द लाइट थ्रोन ऑन द अफेक्टेड आए तो अभी एफरेंट पाथवे ही खराब है, तो लाइट जाएगी नहीं। सो नो लाइट कैन गो थ्रू द नर्व डाउन द नर्व, सो दोनों पीपल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बोथ विल नॉट कंस्ट्रिक्ट। तो क्लिनिकल फीचर देखेंगे आइसोकोरिया होता है, यानी दोनों कंस्ट्रिक्ट होंगे या फिर दोनों कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, सेम साइज करेंगे। इप्सिलैटरल अनओपिया, सेम साइज, एक साइड का दिख ही नहीं रहा है। सो ये अनअफेक्टेड में, ये अफेक्टेड में लाइट छोड़ी तो दोनों, सो ये नॉन अफेक्टेड जो अनअफेक्टेड था नॉर्मल में दी तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो गए, अफेक्टेड वाले में लाइट दी कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए तो दोनों नहीं हो रहे। तीसरा क्लिनिकल फीचर है लाइट रिफ्लेक्स अपसेट हो जाएगा। यूनिलैटरल डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा एंड कॉन्ट्रालैटरल कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। नियर रिफ्लेक्स विल बी स्टिल प्रेजेंट। इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल कैसे यूज कर सकते हैं, साइड ऑफ द लीजन डिटरमाइन करता है लैटरलिटी को। नियर रिफ्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्योंकि उसके लिए लाइट अंदर जाने की यानी एफरेंट पाथवे की कोई जरूरत नहीं होती। आरएपीडी देखते हैं, आरएपीडी मार्कस गन प्यूपिल, रिलेटिव एफरेंट पाथवे डिफेक्ट होता है, इनकम्प्लीट लीजन होता है यहाँ पे। डिसीज स्टार्ट हुआ है लेकिन डिसीज इज हार्मिंग द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व बट फंक्शन नॉट लॉस्ट कंप्लीटली। सो इनकम्प्लीट ऑप्टिक नर्व का लीजन है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक रेटिनल डिटैचमेंट, सेंट्रल रेटिनो आर्टरी ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। तो इनमें अपन करते हैं स्विंगिंग टॉर्च लाइट या फिर फ्लैश लाइट टेस्ट। टेस्ट टू डायग्नोस आरएपीडी, स्विंगिंग टॉर्च लाइट या फिर फ्लैश लाइट टेस्ट। ऑन प्रेजेंटेशन दोनों पीपल विल बी इक्वल साइज, आइसोकोरिया होगा। वट एवर हैपन्स इन बोथ द आइज टुगेदर। सो प्रेजेंटेशन में दोनों की साइज इक्वल होंगी। जब लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट करेंगे व्हेन लाइट थ्रोन ऑन द अनअफेक्टेड आई, सो अनअफेक्टेड आई में देंगे तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, दोनों पीपल विल कंस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज राइट आई पार्शियली फंक्शनल था, लेफ्ट आई वाला नॉर्मल था, तो लाइट थ्रो करे अपन ने लेफ्ट में तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। नाउ व्हाइल ब्रिंगिंग टॉर्च ऑन द लेफ्ट साइड देर आर फ्यू सेकंड इन द डार्क, सो बोथ आइज विल स्टार्ट टू डायलेट। नाउ लाइट राइट आई पे थ्रो करी तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बावजूद इसके कि वो पार्शियली फंक्शनल है, तो शुरुआत में तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगेन व्हाइल गोइंग टू द लेफ्ट आई इन स्विंगिंग फैशन पीपल स्टार्ट टू डायलेट। नाउ लाइट ऑन द लेफ्ट तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करते रहेंगे आप, साइकिल 5 to 6 टाइम रिपीट करेंगे तो इट इज़ डन टू फटिक द राइट ऑप्टिक नर्व जो पार्शियली फंक्शनल था। अभी लाइट थ्रो करेंगे लेफ्ट पे तो दोनों कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब जब स्विंगिंग करके जा रहे हैं तो पीपल स्टार्ट टू डायलेट इन द डार्क। सो अभी टॉर्च थ्रो करेंगे राइट आई पे, नाउ इट इज़ फटिक्ड, तो इसकी वजह से इम्पल्स नहीं जाएगा, इम्पल्स विल इट सेंड्स इज वीकर देन द डायलेटेशन which is already present due to darkness. So thus instead of the constriction we see both our pupils dilating. So आपने देखा when repeatedly light throw करेंगे on the affected side both pupils dilate. As the optic nerve is partially functional on repeated swinging, affected optic nerve fatigue हो जाएंगी earlier than the optic normal nerve. So thus light on the affected eye both pupils will constrict. On withdrawing the light both pupils start to dilate. Light again on the affected eye, impulse for the constriction gets weaker than the impulse which is already happening for the dilatation. तो pupil dilate हो जाएंगे. This is known as प्यूपिलरी एस्केप फिनोमिना या फिर पैराडॉक्सिकल डायलेटेशन। प्यूपिलरी एस्केप यानी प्यूपिल एस्केप कर रहा है कंस्ट्रिक्शन को। पैराडॉक्स मीन्स ऑपोजिट, यूजुअली कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए ऑन द लाइट लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट डायलेट हो रहा है ऑन द लाइट, सो इसलिए पैराडॉक्सिकल डायलेटेशन कहा गया है। नेक्स्ट कंडीशन इज वर्निकेज हेमियानोपिक प्यूपिल। इसमें साइट ऑफ लिविजन होता है, ऑप्टिक ट्रैक, कॉन्ट्रालैटरल हेमियानोपिया होता है। एक आपने देखे तो प्यूपिलोमोटर जो फाइबर होते हैं गोज इन द ऑप्टिक ट्रैक, वेरेज LGB lateral geniculate bodies and the optic radiation do not have pupilomotor fibers. So light जब थ्रो करेंगे in a hemianopia visual field which is lost in any eye, pupils do not constrict, क्योंकि उधर से लाइट जा ही नहीं अंदर तो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब लाइट थ्रोन इन द हेमी विजुअल फील्ड विच इज प्रेजेंट तो बोथ pupils will constrict. दिस इज वर्निकेज हेमियानोपिक प्यूपिल। ये तो था एफरेंट पाथवे डिफेक्ट। अब देखते हैं इफरेंट पाथवे के डिफेक्ट।
अर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल उसमें पहला है, इट इज़ बायलैटरल कंडीशन, कॉज होती है बिकॉज ऑफ द न्यूरोसेफिलिस, टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, टाइबिस डॉर्सलिस एंड आयोटिक रिगर्गिटेशन। साइट ऑफ लीजन होता है फर्स्ट एंट्रल यानी रॉस्ट्रल मिड ब्रेन, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, दे अकोमोडेट द इंटरनेशनल न्यूरॉन्स, तो ये इंटरनेशनल न्यूरॉन्स अफेक्ट हो जाएंगे। सेकंड साइट ऑफ लीजन है पोस्टीरियर कमीशन, क्लिनिकल फीचर देखेंगे, नो लाइट रिफ्लेक्स, ये बायलैटरल कंडीशन है, इम्पल्स डू नॉट गो फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई, अभी इंटरनेशनल जो न्यूक्लियाई थे वो अफेक्ट हो चुके हैं। नियर रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज लाइट नियर डिसोसिएशन। नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है क्योंकि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। प्यूपिल्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द मियोटिक मिड्रियाटिक फार्माकोलॉजिकल बिकॉज प्यूपिल ऑन प्रेजेंटेशन आर बायलैटरली कंस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे लीजन है इन द रॉस्ट्रल मिड ब्रेन, so it also lesions the supranuclear inhibitory fibers in the Edinger-Westphal nucleus. The Edinger-Westphal nucleus is not receiving any inhibitory impulse, so it will keep giving the impulse to the third nerve, so जिसकी वजह से सिलेरी गैंग्लियन में जाएगा और शॉर्ट सिलेरी नर्व से जाके दोनों pupils remain constricted, so there will be fixed pupil neither able to dilate or constrict। तो इसलिए नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा क्योंकि नियर देखने के लिए pupils should be constricted, यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं। लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल न्यूक्लियाई से आगे जा ही नहीं रहा है तो इम्पल्स, इसलिए रिफ्लेक्स नहीं, लेकिन कंस्ट्रिक्ट रहेंगे। न्यूर रिफ्लेक्स में वही करना पड़ता है, तो अभी कंस्ट्रिक्ट रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो इसलिए मियोटिक्स या फिर मिड्रियाटिक इसमें काम नहीं करते, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो एब्सेंट होगा लाइट रिफ्लेक्स, प्रेजेंट होगा नियर रिफ्लेक्स, इट इज लाइट नियर डिसोसिएशन। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा। अब देखते हैं इनवर्स अर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल, इट इज़ डिफरेंट कंडीशन, यहाँ पे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा लेकिन लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा। लीजन होगा इन द ऑसिपिटोटेक्टल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है टोनिक प्यूपिल या फिर एडिस प्यूपिल। साइट ऑफ द लीजन इधर सिलेरी गैंग्लियन होता है और द शॉर्ट सिलेरिन होता है। कॉजेस है हर्पिस जोस्टर वायरस, गैंग्लियोनाइटिस, ट्रॉमा टू द ऑर्बिट्स एंड न्यूरोपैथी या फिर पेरिफेरल एटोनॉमिक ड्यू टू डायबिटिक या फिर अल्कोहलिज्म। ऑन प्रेजेंटेशन लाइट रिफ्लेक्स, in whichever eye the light falls is thrown, affected pupil will never constrict and the unaffected side will constrict as normal। so अभी पेशेंट बाहर से आ रहा है तो लीजन इन द राइट सिलेरी गैंग्लियन है, तो राइट साइड के कंस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं कभी भी। अभी लाइट थ्रो करेंगे लेफ्ट पे तो लेफ्ट वाला तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा लेकिन राइट वाला कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अगर राइट पे थ्रो करेंगे लाइट, एफरंट तो जा रहा है, दोनों की तरफ से इफरंट आ रहा है लेकिन राइट में इफरंट नहीं आ सकता, तो राइट कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सो बोथ द पीपल्स विल बी ऑफ द डिफरेंट साइड्स एंड आइसोकोरिया होगा। सो क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। अफेक्टेड आई में बोथ डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल रिफ्लेक्सेस ऑफ द अफेक्टेड आईज आर एब्सेंट। इधर अपन थ्रो करेंगे लाइट ऑन द राइट और या फिर लेफ्ट आई, राइट आई विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वही नियर रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा बट शोज स्लो वर्मीफॉर्म रीडायलेटिंग मूवमेंट्स। तीसरा क्लिनिकल फीचर है डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। अभी ड्यू टू डिनर्वेशन देर इज इंक्रीज इन द रिसेप्टर्स इन द मसल विच विल बाइंड मोर इवन टू द डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन कॉजिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। सो इसलिए डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी में देर पीपल्स विल कंस्ट्रिक्ट टू डायलेटेड पाइलोकार्पिन ऑल्सो। अभी नर्व से इम्पल्स नहीं आ रहा था ना, तो मसल ने रिसेप्टर ज़्यादा बना दिए, अगर थोड़ा भी अपन मियोटिक डालेंगे तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा पीपल। तो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मिड्रियाटिस ड्यू टू द यूज ऑफ द मिड्रियाटिक एजेंट एट्रोपिन। सो लाइट रिफ्लेक्स, अफेक्टेड आई नेवर कंस्ट्रिक्ट्स, अनअफेक्टेड आई कंस्ट्रिक्ट नॉर्मली सिमिलर टू द टोनिक प्यूपिल। नियर रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा क्योंकि एट्रोपिन विल कॉज द साइक्लोप्लेजिक, नो अकोमोडेशन, सो नो नियर रिफ्लेक्स, डज नॉट कंस्ट्रिक्ट इवन विद द 1% पाइलोकार्पिन, इट इज़ अ वीक अगोनिस्ट, इसलिए पाइलोकार्पिन के साथ ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होता। सो भाई एनाइसोकोरिया के साथ पेशेंट आया, एनी डिफरेंस इन मोर देन और इक्वल टू 0.4 mm इन द प्यूपिल साइज बिटवीन टू आइज। तो एनाइसोकोरिया ग्रेटर होगा डार्क में, या फिर देखते हैं एनाइसोकोरिया ग्रेटर होगा लाइट में। अगर डार्क में ज़्यादा है सो बोथ पीपल एबल टू कंस्ट्रिक्ट इन द लाइट बट वन नॉट एबल टू डायलेट इन द डार्क। तो इसका मतलब लेजन या फिर अबनॉर्मल पीपल इज द कंस्ट्रिक्टेड पीपल, क्योंकि नॉर्मल पीपल इज एबल टू डायलेट इन द डार्क वेर एज अबनॉर्मल पीपल विल नॉट। सो 1% अप्रोक्लोनिडिन टेस्ट करेंगे, अगर निगेटिव आया यानी नेदर पीपल डायलेट तो ये फिजिकल एनाइसोकोरिया है, इट इज़ एनाइसोकोरिया ओनली इन द डार्क कंडीशन। फिर पॉजिटिव अगर आया मतलब अफेक्टेड अबनॉर्मल पीपल डायलेट कर गया तो दैट मीन्स हॉर्नर सिंड्रोम था, मिड्रियासिस नहीं हो रहा था हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से। अगर अब देखते हैं एनाइसोकोरिया ग्रेटर था लाइट में, मीन्स द इन डार्क बोथ आर डायलेटेड, लेकिन सनलाइट में वन कंस्ट्रिक्ट एंड अदर डोंट। सो लीजन या फिर अबनॉर्मल पीपल वो होता है डायलेटेड पीपल होता है, क्योंकि नॉर्मली पीपल एबल टू कंस्ट्रिक्ट इन द लाइट, लेकिन जो अबनॉर्मल होता है विल नॉट कंस्ट्रिक्ट। सो अब देखते हैं अगर अबनॉर्मल पीपल शेप है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द आइरिस डैमेज। अगर नॉर्मल पीपल शेप है तो डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन देंगे। अगर डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन से अफेक्टेड या फिर अबनॉर्मल पीपल कंस्ट्रिक्ट हो गया तो इट इज़ ड्यू टू टोनिक पीपल, डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। पीपल हैज़ द लॉस्ट नर्व सप्लाई दस नॉट कंस्ट्रिक्टिंग। तो अगर डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन भी देंगे तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। लेकिन अगर डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन से कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो पाइलोकार्पिन 1% देंगे, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग देंगे। अगर उससे अफेक्टेड पीपल कंस्ट्रिक्ट
अफेक्टेड पीपल अगर उससे कंस्ट्रक्ट होगा तो थर्ड नर्व पाल्सी थी, अगर नेदर पीपल कंस्ट्रक्ट तो इट इज़ फार्माकोलॉजिकल मिड्रियासिस। सो पाइलोकार्पिन म्यूटिक एजेंट है जिससे कंस्ट्रक्ट करेंगे पीपल को। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इन नॉर्मल पीपल इज 1%। इफ डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन इज गिवन पीपल डोंट कंस्ट्रक्ट इन नॉर्मल पीपल। कॉजेज देखते हैं एनाइसोकोरिया के, तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोकोरिया था, हॉर्नर सिंड्रोम था, सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है, थर्ड नो पाल्सी, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक होता है। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉक में 1% एप्रोक्लोनिटिन देंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक में 1% पाइलोकार्पिन देंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगा। फार्माकोलॉजिकल मिड्रियाटिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एनाइसोकोरिया, टोनिक पीपल एंड द आइरिस डैमेज। नेक्स्ट है न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में ऑप्टिक एट्रोपी। So any disease of the optic nerve if left untreated will lead to the optic atrophy. Optic atrophy is atrophy of the optic nerve. Signs of the optic atrophy देखते हैं, पैलर होगा ऑप्टिक डिस्क का ऐसा। सो नॉर्मली पिंकिश ऑरेंजिश होती है ऑप्टिक डिस्क, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वस्कुलेचर देयर विल बी पैलर। देन देर इज केस्टेनबॉम इंडेक्स, यानी नॉर्मली जो स्मॉल ब्लड वेसल होते हैं 7 to 10 होते हैं, इन ऑप्टिक एट्रोपी दीज आर लेस देन 7। विजुअल लॉस होगा इन द ऑप्टिक एट्रोपी। So visual loss in the optic atrophy does not correlate, means amount of visual loss is usually lesser than the amount of the visual optic atropy seen, क्योंकि macula affect नहीं होता है। So if the macula is not affected, central vision remains normal till end, but the lot of atrophy has occurred in the periphery. Types of optic atrophy: primary, secondary and consecutive. Primary optic atrophy यानी optic atrophy without any antecedent optic disc swelling, मतलब earlier there was no disease. By secondary optic atrophy and optic atrophy due to existing optic disc swelling. Earlier there was a disease related to the optic disc swelling, now causing optic atrophy. Consecutive optic atrophy and optic atrophy due to diseases of the inner retina and its blood supply. तो अब देखते हैं कलर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। सो प्राइमरी में होता है वाइटिश पेल येलो ऑप्टिक डिस्क होती है विद द मार्जिन्स क्लियर। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोपी में देर इज डर्टी ग्रे कलर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक मार्जिन्स। वही कॉन्सिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोपी में देर इज वैक्सी पेल ऑप्टिक डिस्क। डायग्नोसिस इजी होता है इन द कॉन्सिक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोपी बिकॉज देर इज रेटिना इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो एंड इट्स सिम्टम्स एंड साइंस विल बी प्रेजेंट ऑफ द रेटिना इन्वॉल्वमेंट। कॉजेज देखते हैं प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोपी के। ऑप्टिक न्यूराइटिस ये कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट कॉजेज है ट्रॉमा, ट्यूमर, टॉक्सिक एजेंट, हेरिडेटरी कॉजेज है। सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोपी के पैपिलोइडेमा, पैपिलाइटिस, एंटीरिस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोपी यानी रेटिना का डिजीज है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, CRAO, CRVO। ऑप्टिक डिस्क जो होता है इट इज़ द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। सब देखते हैं ईच ऑफ द कॉज थोड़ा डिटेली। ऑप्टिक न्यूराइटिस पहले देखते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी न्यूराइटिसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। 3 प्रकार के, पैपिलाइटिस, रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस एंड न्यूरोरेटिनाइटिस। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो पैपिलाइटिस में देर इज इट इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन। हाइपरेमिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क होता है, यानी कंजेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इज प्रेजेंट। सो कंजेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क है इसलिए इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व अब्सेंट, इन्फ्लामेशन इनमें नहीं होता है। रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस में देर इज लॉस ऑफ द विजन, नथिंग डिफॉर्मिटी कैन बी विजुअलाइज्ड, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज नॉट विजिबल ना, तो पहला पार्ट विजिबल होता है। यहाँ पे रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस है तो इट इज मोस्ट कॉमन इन द अडल्ट्स। सो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। सो पेशेंट एंड डॉक्टर बोथ कांट सी एनीथिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लॉस ऑफ विजन है तो पेशेंट कुछ नहीं देख सकता, ये रेट्रोबल्बार है इसलिए डॉक्टर कुछ नहीं देख सकता। थर्ड पार्ट इज न्यूरोरेटिनाइटिस, मैकुलर स्टार अपीयरेंस होता है एट द मैकुला ड्यू टू इडेमा, एक्सुडेट गेट्स डिपॉजिटेड, easy lipid deposits, these are yellow color, this is macular star appearance, it is in the neuroretinitis. So some other causes of the macular star appearance जैसे कि hypertensive retinopathy, papilledema, retinal angioma, न्यूरोरेटिनाइटिस। इसमें न्यूरोरेटिनाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट रहता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क अलॉन्ग विद द मैकुला इज प्रेजेंट, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। क्लिनिकल फीचर देखते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस के। उसका निमोनिक है 2 कप मार, 2 times CVP एंड EMR। सेंट्रल स्कॉटोमा, कलर ब्लाइंडनेस, रेड का जाता है ग्रीन से, यूनिलैटरल विजुअल लॉस होगा, सडन पेनलेस विजुअल लॉस होगा, यूथॉप साइन होगा यानी एक्सर्बेशन ऑन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, दिस साइंस इज सीन इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फुल फ्रिज साइन होगा यानी काइनेटिक ऑब्जेक्ट परसेप्शन अफेक्टेड होगा, पेन ऑन द मूवमेंट ऑफ द आइज होगा। इट इज बिकॉज इन द इंट्राकैनुलर पार्ट द पायल शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज फ्यूज्ड विद द अदर एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, द मसल्स आर आल्सो इन्फ्लेम्ड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पायल शीथ, दस ऑन मूवमेंट मसल्स आर यूज, सो उसकी वजह से पेन होगा। सो मार इज मार्कस गन पीपल, RAPD यानी रिलेटिव अपरेंट पिपुलरी डिफेक्ट, इट इज़ द अर्लीस्ट साइन, मार्कस गन पीपल इज द अर्लीस्ट साइन। ऑप्टिक न्यूराइटिस का ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला है ऑप्टिक न्यूराइटिस ट्रीटमेंट IL-ONTT, IV मिथिल प्रेडनिसोलोन देंगे 1 gram डेली फॉर द 3 days, फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन 1 mg per kg per day फॉर 11 days। ऑप्टिक न्यूराइटिस ऑन इटसेल्फ कैन रिकवर इन द 3 to 6 weeks, लेकिन अगर ये ONTT देंगे तो फास्टर रिकवरी होगा, लेस चांसेस ऑफ रिकरेंस होगा, लेकिन फाइनल विजुअल आउटकम इज नॉट अफेक्टेड।
ओनली ओरल स्टेरॉइड शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि उनके वजह से दे इंक्रीज द चांस ऑफ रिकरेंस. ONTT ट्रायल शुड बी स्टार्टेड इफ द विजुअल लॉस यानी एक्विटी इज लेस देन 6/12 यानी ज़्यादा विजुअल लॉस हुआ है. प्रीवियस एपिसोड ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. एटलीस्ट वन लीजन डिमाइलिनेटिंग लीजन ऑन द MRI शुड बी प्रेजेंट. दूसरा है चैम्प स्टडी से बताया गया है बीटा इंटरफेरॉन 1 अल्फा इज यूज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आफ्टर ऑप्टिक न्यूराइटिस. तीसरा इज ग्लैटिरामिर एसिटेट 20 mg सबक्यूटेनियस. प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोपी का सेकंड कॉज है हेरिडिटरी. सो हेरिडिटरी न्यूरोपैथी अलग अलग नेम से कजेर, बेहर, वोल्फ्राम एंड लेबर. उसको याद रखने के लिए ट्रिक है राम ने वोल्फ को यानी वोल्फ्राम में राम में वोल्फ को जहर दिया, वोल्फ बेहर हो गई एंड उसका लेबर यानी लेबर खराब हो गया. और एक छोटी सी चीज़ है रिसेसिव कंडीशन होते हैं यूजुअली हैज़ अ सिस्टमिक एसोसिएशन आल्सो. तो पहले देखते हैं जेयर ऑटोजोमल डोमिनेंट है इनहेरिटेंस. बेहर होता है ऑटोजोमल रिसेसिव इसलिए सिस्टमिक एसोसिएशन है. उसका ट्रिक है ANM एटेक्सिया निस्टेमिक मेंटल रिटार्डेशन. वोल्फ्राम का ऑटोजोमल रिसेसिव है इसलिए सिस्टमिक एसोसिएशन है. DI DM OAD. DI इज डायबिटीज इंसिपिटिव, DM इज डायबिटिक मेलाइटिस, O इज ऑप्टिक एट्रोपी एंड डिफनेस. नेक्स्ट है लेबर लोहन. माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल ट्रांसमिशन होता है. सो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिटेड थ्रू द सन्स. क्लिनिकल फीचर्स 6 P's है. विजुअल लॉस बायलैटरल होता है, पेनलेस होता है. सो पहला P है ऑकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन एट द 11778 कोडॉन. नेक्स्ट P इज पेरीपेपिलरी टेलेंजेक्टेसिया होता है. सूडोपेपिलाइटिस होता है. पैथोग्नोमिक साइन इज पैपिलो मैकुलर नर्व फाइबर बंडल ड्रॉप आउट यानी लॉस ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट बिटवीन ऑप्टिक डिस्क एंड द मैकुला. सो पैपिलो मैकुलर नर्व फाइबर बंडल ड्रॉप आउट होगा. प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोपी नो ट्रीटमेंट. नेक्स्ट कॉज था प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोपी का टॉक्सिक एजेंट्स. सो टॉक्सिक और न्यूट्रिशनल ऑप्टिक एट्रोपी कॉजेस आर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, B2, B6, B12, मेथनॉल पॉइजनिंग. ड्रग्स देखेंगे DICE डाइस, डिगॉक्सिन, आइसोनियाजाइड, क्लोरोक्विन एंड इथम्बिटोल. तो टॉक्सिक न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी में सेंट्रोसिकल स्कोटोमा इज मोर कॉमन देन द सेंट्रोस्कोटोमा. दिस इज सेंट्रोस्कोटोमा एंड दिस इज सेंट्रोसिकल स्कोटोमा. विजुअल फील्ड डिफेक्ट बिटवीन द ऑप्टिक डिस्क एंड द मैकुला. ट्रीटमेंट है 1000 units of the hydroxycobalamin weekly for 10 weeks. Next day cause papilledema. It is cause of the secondary optic atrophy. It itself is a symptom of raised intracranial pressure. Swelling होंगी optic disc की due to raised intracranial pressure. Thus it is non-inflammatory swelling. Thus painless होता है इसकी वजह से. Always bilateral except for Foster Kennedy syndrome क्योंकि intracranial pressure बढ़ेगा तो दोनों तरफ बढ़ेगा तो इसलिए bilateral होता है. इथियोपैथोजेनेसिस देखेंगे रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा ट्रांसमिट किया जाता है अलोंग द सब एरेक्नॉइड स्पेस टू द ऑप्टिक नर्व थ्रू द कॉमन मेनिंजियल शीट. तो प्रेशर होगा एट द ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू द ब्लॉकेज ऑफ द एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसफर जिसकी वजह से स्टैसिस होगा लीडिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा एंड वीनस कंजेशन. वीनस कंजेशन की वजह से आएंगे वास्कुलर साइंस जैसे कि हाइपरीमिया ऑफ द ऑप्टिक डिस्क होगा, रेडियस डिस्क होगा, मैकुलर स्टार अपीयरेंस आएगा एंड लॉस ऑफ वीनस पल्सेशन एट द ऑप्टिक डिस्क. ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉर्मली एब्सेंट भी हो सकता है. नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की वजह से आएंगे मैकेनिकल साइंस. उसमें स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. ये अर्लीस्ट साइन होता है ब्लरिंग ऑफ द डिस्क मार्जिन. एलिवेशन होगा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क ड्यू टू एडिमा फ्लूइड इन द रेटिना एंड द कोरेट देयर विल बी एलिवेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड आल्सो पैटर्न स्लाइंग होगी उसकी वजह से फ्लूइड की वजह से रेटिनोकोरोइडल फोल्ड्स बनेंगे. ड्यू टू स्वेलिंग ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग मोर प्रोमिनेंट एंड रेट्रोबल्बार ऑप्टिक नर्व स्मॉल. तो इन क्रोनिक केसेस अपीयरेंस ऑफ द शैम्पेन कॉक आएगा. सो ऑप्टिक डिस्क विल बी मोर प्रोमिनेंट वेरस जो रेट्रोबल्बार नर्व होंगी इट विल बी स्मॉलर. सो कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस आएगा, शैम्पेन कॉक अपीयरेंस आएगा. विजुअल फील्ड इफेक्ट देखेंगे इनलार्जमेंट होगा ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट. ऑप्टिक डिस्क होती है ब्लाइंड स्पॉट, इसका इनलार्जमेंट होगा. दिस आर द पैटर्न्स लाइन. Patterns line are the retinochoroidal folds due to accumulation of the fluid in the retina and the choroid. देखते हैं symptoms of the papilledema. So papilledema होता है because of the increased ICP. So symptoms होंगे of the increased ICP. पहला earliest is severe headache, worse होगा in the morning, projectile vomiting. सो हेडेक इंक्रीज होता जाएगा, वोमिटिंग होगा जिसकी वजह से जिससे हेडेक नॉर्मल हो जाएगा, फिर हेडेक इंक्रीज एंड देन अगेन वोमिटिंग होगा, इसकी साइकिल. सो इट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग. विजन नॉर्मल होगा, ओनली ब्लाइंड स्पॉट इज अफेक्टेड. तो इनलार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट होगा, बाकी नॉर्मल रहेगा. लेकिन पैपिलेडोमा विल लीड टू द सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोपी जिसकी वजह से ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता रहेगा. नॉर्मल पिपिलरी रिएक्शन होगा एज ऑप्टिक नर्व इज फंक्शनल दो स्लोली लेकिन फंक्शनल तो है. हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा ड्यू टू एसोसिएटेड 6 नर्व पाल्सी. अमोरोसिक्स फ्यूकस होगा, दिस इज ट्रांजिएंट विजुअल लॉस. सो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड 6 नर्व पाल्सी. 6 नर्व पाल्सी इज ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी एज इट इज मोस्ट वल्नरेबल टू द इंक्रीज इन द आईसीपी. फिर है फ्रीसेंस ग्रेडिंग ऑफ द पैपिलेडेमा. पहला है सी शेप ब्लरिंग होंगी ऑफ द डिस्क मार्जिन. दूसरा इज नो डिस्क मार्जिन. तीसरा है स्प्लिंटर हेमरेजेस होंगे. चौथा इज लॉस ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स ऑन द ऑप्टिक डिस्क सरफेस. पांचवा इज नो ब्लड वेसल ऑन द ऑप्टिक डिस्क सरफेस. सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोपी का नेक्स्ट कॉज था एंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी. सो एंटीरियर इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखते हैं AION, आर्टेराइटिक AION या फिर नॉन आर्टेराइटिक AION.
Arteritic is due to giant cell arteritis. Non-arteritic is due to occlusion of the short posterior ciliary artery. Arteritic वाला सडन होता है, सीवियर विजुअल लॉस होता है, विजुअल एक्यूटी लेस देन 6/60. नॉन आर्टेराटिक भी सडन होता है, मॉडरेट विजुअल लॉस होता है, मोर देन 6/60, नॉन प्रोग्रेसिव होता है. आर्टेराटिक फीमेल्स में होता है 7 to 8 डिकेड में, वही नॉन आर्टेराटिक मोस्ट कॉमन मेल्स में होता है 5 to 6 डिकेड में. आर्टेराटिक प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स भी होते हैं, पेन, अमोरोसिस, फ्यूगास इज प्रेजेंट. नॉन आर्टेराटिक में प्रीमॉनिटरी सिम्टम पेन, अमोरोसिस, फ्यूगास आर absent. Arteritic is usually bilateral, otherwise affected within days to weeks. वही नॉन आर्टेराटिक यूजुअली यूनिलैटरल होता है मोर देन 70% केसेस में. आर्टेराटिक में पेल होती है ऑप्टिक डिस्क, वही हाइपरेमिक ऑप्टिक डिस्क होती है विद द स्मॉल कप इन द नॉन आर्टेराटिक वाला. आर्टेराटिक इज एसोसिएटेड विद द हेडेक, पाल्पेबल एंड द टेंडर. नॉन पल्सेटाइल टेम्पररी आर्टरी होती है. क्रेनियल नो पाल्सिस एंड जॉ क्लॉडिकेशन. वही नॉन आर्टेराटिक इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेजन वास्कुलर डिसीज, हाइपरटेंसिव शॉक एटसेट्रा. आर्टेराटिक देखेंगे एफएफए पे डिस्क एंड कोरोइडल फीलिंग डिले दिखेगा, वही एफएफए पे. नॉन आर्टेराटिक में डिस्क फीलिंग डिले ओनली, नॉट द कोरोइडल फीलिंग डिले. ट्रीटमेंट देखेंगे आर्टेराटिक का, ये इन्फ्लामेशन है, सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे 1 to 2 ग्राम पर डे, इंट्रावेनस मेथिलप्रेडनिसोलोन देंगे. एस्पिरिन 150 mg पर डे, इम्यूनोसप्रेशन भी दे सकते हैं. नॉन आर्टेराटिक में ट्रीटमेंट यूजुअली नो ट्रीटमेंट मे बी यूज कर सकते हैं लेवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन फॉर 3 weeks. पोर प्रोग्नोसिस होता है आर्टेराटिक वाला, गुड प्रोग्नोसिस होता है नॉन आर्टेराटिक AION का. विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है इन द आर्टेराटिक, इन्फीरियर अल्टीट्यूडनल डिफेक्ट, सेंट्रल स्कोटोमा होगा. वही नॉन आर्टेराटिक में विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है इन्फीरियर नेजल अल्टीट्यूडनल डिफेक्ट, तो दोनों में भी अल्टीट्यूडनल डिफेक्ट हो रहे हैं. सेंट्रल स्कोटोमा होगा, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट लगभग सेम होते हैं. नेक्स्ट है कंजेनिटल अनोमलीज ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. उसमें मॉर्निंग ग्लोरी सिंड्रोम, लुक्स लाइक अ मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर. कंजेनिटल यूनिलैटरल मालफॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क होता है ड्यू टू पेरीपेपिलरी स्क्लेरल डिफेक्ट्स, सपोर्ट लॉस्ट हो जाता है ऑप्टिक डिस्क का. तो एब्सेंस ऑफ द लैमिना क्रिब्रोसा होगा, तो एक्सियल रेट्रो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑप्टिक न होगा, सो ऑप्टिक नोज नव गोज बिहाइंड, सो इसे इसकी तरह दिखेगा मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर की तरह. सो देर आर नो ब्लड वेसल इन द सेंटर, ऑल ब्लड वेसल्स एग्जिटिंग फ्रॉम द पेरीफेरी, स्पोक लाइक अपीयरेंस होगा इस फ्लावर की तरह. सो दिस आर द ब्लड वेसल्स एग्जिटिंग एट द पेरीफेरी. ऑप्टिक डिस्क थोड़ा रेट्रो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पीछे चला जाएगा. नेक्स्ट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. रेटिनल नर्व फाइबर कैरीज माइलिनेशन इनटू द ऑक्यूलरी, गिव्स अपीयरेंस ऑफ द whitish रेडिएशन. दिस इज देर इज नो विजुअल लॉस इन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स. नेक्स्ट न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी, कलर ब्लाइंडनेस एंड द कंजेनिटल अनोमलीज देखते हैं. प्राइमरी कलर्स है रेड, ग्रीन, ब्लू. रेड इज प्रोटा, ग्रीन इज ड्यूट्रा एंड द ब्लू इज ट्राइटा. राम गोपाल वर्मा. सो रेड, ग्रीन, ब्लू, प्रोटा, ड्यूट्रा एंड द ट्राइटा. क्लासिफिकेशन ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, एक्वायर्ड हो सकता है, कंजेनिटल. एक्वायर्ड में आता है ऑल ऑप्टिक नर्व डिसीजेस कॉजेस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक्सेप्ट इन द ग्लाउकोमा. मैकुलर डिसीजेस, मैकुला में कौन से होते हैं, तो इसकी वजह से ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस होगा एक्सेप्ट इन द स्टारकास्ट डिसीज. ओल्ड एज एंड द न्यूक्लियर कैटरेक्ट में होता है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस. कंजेनिटल में देखेंगे मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द इनहेरिटेंस इज एक्स लिंक रिसेसिव. कॉमनली देखा जाता है मेल्स में, फीमेल्स आर द कैरियर्स. जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन क्रोमोसोम एक्स पे होते हैं, ब्लू के लिए होते हैं क्रोमोसोम 7 पे. दस ऑटोसोमली इनहेरिटेड होता है ब्लू कलर ब्लाइंडनेस. मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस इन द इज द रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. टाइप्स ऑफ कंजेनिटल कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, डिस्क्रोमेटोसिया हो सकता है या अक्रोमेटोप्सिया हो सकता है. सो डिस्क्रोमेटोप्सिया में प्रॉब्लम होता है कलर विजन में. अक्रोमेटोप्सिया में टोटल कलर विजन ब्लाइंडनेस होता है. उसमें रॉड मोनोक्रोमेट हो सकता है, फिर कोन मोनोक्रोमेट हो सकता है. डिस्क्रोमेटोप्सिया में डायक्रोमेटिक हो सकता है या फिर ट्राइक्रोमेटिक अनोमलस हो सकता है. डायक्रोमेटिक यानी में कैन सी 2 कलर्स, दस पेशेंट ब्लाइंड फॉर 1 कलर. सो प्रोट अनोपिया हो सकता है, ड्यूटर अनोपिया हो सकता है, ट्रिट अनोपिया हो सकता है. ट्राइक्रोमेटिक अनोमलीज में कैन सी ऑल द 3 कलर्स बट हैज सम डिफेक्ट, यानी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड पिंक एंड ऑरेंज सच लाइक दैट. सो प्रोट अनोमली, ड्यूटर अनोमली या ट्रिट अनोमली. सो फिर से देखते हैं डिस्क्रोमेटोप्सिया मैंने प्रॉब्लम इन द कलर विजन. डायक्रोमेटिक मीन्स परसेप्शन ऑफ 1 कलर इज एब्सेंट, पेशेंट इज ब्लाइंड फॉर 1 कलर, ब्लाइंड इज अनोपिया. पेशेंट कैन सी 2 कलर्स. सो प्रोट अनोपिया यानी रेड कलर ब्लाइंड, ड्यूटर अनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंड, ट्रिट अनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंड. ट्राइक्रोमेटिक अनोमलस मीन्स परसेप्शन ऑफ तीनों कलर प्रेजेंट होता है लेकिन डिफेक्टिव यानी अनोमलस होता है फॉर द 1 or 2 कलर, जैसे कि प्रोट अनोमली यानी रेड कलर डिफेक्ट, ड्यूटर अनोमली ग्रीन कलर डिफेक्ट, ट्रिट अनोमली ब्लू कलर डिफेक्ट. मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस होता है ड्यूटर अनोमली. ड्यूटर अनोमली इज मोस्ट कॉमन कलर ब्लाइंडनेस. अक्रोमेटोप्सिया मीन्स नो कलर विजन. उसमें आता है रॉड मोनोक्रोमेट मीन्स ओनली सी द ब्लैक एंड व्हाइट ड्यू टू रॉड्स. ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस से टोटल कलर ब्लाइंडनेस होता है या फिर डे ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि कौन अफेक्टेड है. कोन मोनोक्रोमेट में ओनली 1 कलर परसेप्शन इज प्रेजेंट, सिंगल कलर कोन इज प्रेजेंट, एवरीथिंग लुक्स रेड सपोज एग्जाम्पल है. बिकॉज देर इज नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कलर, कलर्स मेक्स द सेंस ड्यू टू कलर ओपोनेंट थ्योरी. सो अभी या फिर डिफ्रेंशिएशन नहीं कलर का, इट गेट्स क्लासिफाइड एज अक्रोमेटोप्सिया. नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट है, उसमें पहला इशियारा चार्ट, ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है.
It consists of the numbers or irregular shapes. लेकिन इशारा चार्ट कैन नॉट डिटेक्ट द ट्राइटन डिफेक्ट एंड ब्लू कलर, दैट इज वाई नॉट मोस्ट सेंसिटिव. Hardy and Rittler are used for the pediatric use. So this is Hardy and Rittler test. Both are same in the property that they use they used to make out if the color vision is normal or abnormal. So both called as pseudo isochromatic charts. So Hardy and Rittler test and the Ishihara chart are the example of the pseudo isochromatic charts. Fire-Holmgren rule. Next is Nigel's anomaloscope used to ascertain the severity of the color vision, that is 10% color blindness or 60%. Next is Farnsworth Munsell 100 hue is the most sensitive test. So this is Farnsworth Munsell 100 hue test. And next is Farnsworth Munsell 15 hue test. So 15 hue is used to differentiate between congenital and acquired color blindness. Next is Latent test is used for occasional testing.